स्टॉप कर रहा बार बार चला स्टॉक का पार्टी अच्छा चैप्टर नंबर 30 आर्टिकल कॉस्टिंग। ये पेज नंबर 251 251 या 251। अब इस तरह से बेटा जो चीजें करने वाले हैं वो देखना, क्योंकि ये चैप्टर रीडिंग बेटा इसकी बहुत जरूरत है। इधर से देख लो, इधर से निशान लगा लो। रीजंस फॉर डेवलपिंग एबीसी कॉस्ट। एबीसी कॉस्ट क्यों है अभी रीजन बताइए ना। मॉडल से आया एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन से आया एबीसी, रीजनिंग में बताइए, ये सब कुछ बताइए। यहाँ पे जस्ट बेटा आपने जो है ये चीज देखो एब्जॉर्प्शन का जिक्र किया हुआ है। एब्जॉर्प्शन को ऐसे करने की, फिर उसके बाद बेटा जो नई से डेवलप की है एबीसी कॉस्टिंग वो पढ़ लेना इसमें क्या किया। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड बेटा किसी कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को ट्रेडिशनल का पुराना एबीसी एब्जॉर्प्शन को ट्रेडिशनल कहते हैं। ये पढ़ लेना लाइन से क्या होगा। द मेजर आइडियाज बिहाइंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग दीज आर इंपॉर्टेंट। कि मेजर आइडियाज क्या है बिहाइंड डेवलपिंग एबीसी कॉस्टिंग। कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट यूजिंग एबीसी। हाँ ये चीज देख लेना। तो इसके अंदर जो बेटा इसमें स्टेप्स दिए हैं 4 स्टेप्स, 1 2 3 ये 3 ये 4 स्टेप्स पढ़ लेना। अब ये देखो एक्टिविटीज और कॉस्ट ड्राइवर्स। एक्टिविटीज क्या जो कॉस्ट है, जो ओवरहेड होंगे बेटा उसको कॉस्ट ड्राइवर पे डिवाइड करो। कहता है आइडेंटिफाई, ये देखो भी मम्मी आगे कहता है आइडेंटिफाई फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन द साइज ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी या कॉस्ट ऑफ कॉस्ट। जो कॉस्ट की वजह बन रही है तो जो है बेटा दीज आर नोन एज कॉस्ट ड्राइवर। यानी कि वो तमाम एक्टिविटीज, वो तमाम जो रीजनिंग है जिसकी वजह से कॉस्ट आती है बेटा दीज आर कॉल्ड कॉस्ट ड्राइवर। अब लेट्स को देखो, मैंने कहा बेटा ये लग्जरी कॉस्ट इधर हो रही है किस वजह से, बिकॉज वी आर टेकिंग क्लास। अब क्लास की वजह से हो रही है तो दैट मींस क्लास इज अ कॉस्ट ड्राइवर ऑफ दीज एक्सपेंसेस। इज दैट क्लियर? ये चीजें पढ़ना। फ्रेंड कंपनी की एग्जांपल है बेटा, एग्जांपल तो साफ कर लेना क्योंकि करोगे तो बहुत अच्छी बात है। एबीसी की है देखो, इसमें वो करेगा क्या, पहले एब्जॉर्प्शन से डील करेगा फिर एबीसी से डील करेगा। हाँ ये देखो ये एग्जांपल बेटा याद नहीं करो। इधर क्या कहता है यूजिंग कन्वेंशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। कन्वेंशनल भी ओल्ड उससे भी निकालो एंड एब्जॉर्प्शन रेट ओवरहेड आइदर यूज। अच्छा एबीसी से पता है फिर आगे कहेंगे। ये एबीसी से डील किया यानी कि कन्वेंशनल देखो इधर इधर सोल्यूशन इधर देखो। टोटल ओवरहेड 20,800 टोटल है और ये 3,080 और 10 ये इंडिविजुअल है। टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजट एक्टिविटी इक्वल टू एक एब्जॉर्प्शन रेट 1 अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। एबीसी में यार देखो हर एक को अलग-अलग डील किए, बस अलग-अलग कॉस्ट अलग किए, अलग-अलग एब्जॉर्प्शन रेट निकाले। अब इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे जो एक्टिविटी सबके अलग-अलग एक निकाला। ये भी देखना चाहिए एग्जांपल आ सकता है। एबीसी वर्सेस ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट। ट्रेडिशनल मतलब एब्जॉर्प्शन, ये डिफरेंस होता है। एलोकेशन ऑफ ओवरहेड होता था, एलोकेशन ऑफ दिस इज एलोकेशन ऑफ ओवरहेड होता है। ये एलोकेशन होती है। कहता पहले ये होता था एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, एब्जॉर्प्शन रेशियो एआर कैलकुलेट करते। पुरानी बात है रिसर्च प्रोसेस। ट्रेडिशनल कॉस्ट एवरेज एब्जॉर्प्शन रेट वही बात आ रही है। फिर उसके बाद वो चीज फर्दर मैनेज फॉर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। फर्दर मैनेज में देख लेना इसको जस्ट ओवर तो जस्ट ऑन हां थ्योरी इंपॉर्टेंट कि एबीसी कॉस्ट में ड्रॉबैक्स क्या है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स वो देखो। टोटल क्वालिटी, हाँ ये टीकर बेटा एक चीज है, ये कॉन्सेप्ट है जो अभी मैंने बताया। टीकर बेटा फोकस करता है प्योरली क्वालिटी। टीकर कहता है कि देखो अभी मैंने बताया क्या टारगेट कॉस्टिंग के लिए कॉस्ट क्या प्रोड्यूस करना, क्या क्या मेथड है, क्वालिटी लो क्वालिटी मटेरियल यूज करना, लेबर सब्सिडी दे दो, डिजाइन चेंज करना, 5 चीजें करना वो है टारगेट कॉस्ट।
लेकिन ये जो थ्योरी है बेटा टीपीएम ये कहता नाम ऐसे नहीं करना, मटेरियल क्वालिटी लो नहीं करनी, लेबर सस्ती देनी, प्रोडक्ट खराब हो जाएगी, क्योंकि वी वांट टू प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट. दिस इज आवर एम, दिस इज आवर मिशन, दिस इज आवर विजन. So we are the provider of best quality product, not cheap quality. कहते हैं क्वालिटी फोकस हमेशा. बेटा टीक्यूएम जो आपने ठीक है ये कहती है जस्ट क्वालिटी, कुछ भी करो लेकिन क्वालिटी को सेक्रीफाइस नहीं करना. उसके लिए देखो वो क्या क्या कहता है. कहता है इधर क्वालिटी का हैंड फॉलोइंग क्राइटेरिया. हाउ वेल मेड द प्रोडक्ट इज, कैसी है प्रोडक्ट जो बनाई आपने, हाउ वेल इट सर्व्स इट्स पर्पस, जो इसका एम था उसको कितना हद तक मीट कर रही है. हमने कहा प्रॉब्लम स्मूथ होनी चाहिए, क्या स्मूथ है ये चीज चेक कर. हाउ टू मेजर अप अगेंस्ट राइवल, राइवल्स किसे कहते हैं बेटा, कंपेटिटर. राइवल्स कंपेटिटर को हम कितना मीट कर रहे हैं, ये तमाम चीजें बेटा क्वालिटी पे. इम्पैक्ट ऑफ दिस क्राइटेरिया क्वालिटी पे किस वजह से होता है, क्वालिटी की वजह से इम्पैक्ट क्या होगा. प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट को बता रहे हैं यहाँ पे आगे क्या करता है, एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी का स्टैंडर्ड कोई होना चाहिए. प्रोसीजर एंड प्रोडक्शन मेथड कहता डिफाइन करो, काम कैसे करना, एम नहीं जितना मर्जी करना शुरू करो. मॉनिटरिंग करो, मॉनिटरिंग ऑफ एक्चुअल क्वालिटी, क्या जो स्टैंडर्ड या टारगेट रखे तो एक्चुअली मीट हो रहे कि नहीं हो रहे. ठीक है कहता है कंट्रोल लगाओ, अगर नहीं हो रहा तो उसको कंट्रोल एक्शन दो, ठीक करो उन्हें, क्योंकि वी आर ओनली फोकसिंग ऑन क्वालिटी. ये ये चीज बस उतनी है. ये टीपीएम से तो बात करें मेजरिंग टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, ये उससे डिफरेंट बताया. एग्जांपल के लिए ये एग्जांपल पढ़ लें. अब ये देखो लाइफ साइकिल कॉस्ट, ये बेटा कॉस्ट और जितने एग्जाम में होता है ये डाल दो. अब देखो स्टेप रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेजिंग जाएगा वो यहाँ बात करें, ट्रेनिंग कॉस्ट आ रही है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट और इन्वेंटरी. ये चीज है कॉस्ट विच आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेस कॉस्ट. जब प्रोसेस कॉस्ट है उसमें कौन सी कॉस्ट है ज़ाहिर है. देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आती है, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग आती है, लेबर हायरिंग कॉस्ट आती है, मशीन की प्लांट की इक्विपमेंट कॉस्ट आती है, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट कॉस्ट आती है, बिल्डिंग बाइंग कॉस्ट आती है, ठीक है, टोटल क्वालिटी अगर क्वालिटी चेक कंट्रोल लगाए उनकी कॉस्ट आती है. कहते हैं दीज आर कॉस्ट व्हिच कैन बी इंक्लूडेड इन फ्लेक्सिबल कॉस्ट. ये कॉस्ट किसने टाइप्स होता है, प्रोसीजर नहीं बताया अभी, प्रोसीजर आगे वो बताएगा. प्रोसीजर ये बताया उसने इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, मतलब उसको 4 लाख कवर कर लिया. डेथ को उसने नहीं कंसीडर किया और R&D को भी नहीं. ठीक है कर लो, अच्छी बात है, आएंगे जरूरी नहीं 4 है बेटा, 6 जो मैंने बताया बेटा वो बेटर है, उसको करवा. ठीक है ये चीज करता है. प्रॉब्लम विद ट्रेडिशनल एक्यूमुलेशन सिस्टम, द वैल्यू ऑफ ये चीज वैल्यू लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की इंपॉर्टेंस. ये चैप्टर बेटा रीड करें क्योंकि मैं बता रहा हूँ देखो न्यूमेरिकल नहीं है इसमें, एबीसी का थोड़ा सा न्यूमेरिकल है. इसके अंदर ना टारगेट का कुछ बेटा देखो लाइफ साइकिल का कोई आपको न्यूमेरिक नहीं आता, टारगेट का भी देखो बेटा कोई न्यूमेरिक नहीं है इसमें. गणेश इन्वायरमेंटल है नहीं. अच्छा इन्वायरमेंटल की जगह टीपीएम जो है वो वर्बी से फाइल का आपको ये चलो अच्छी बात है. टारगेट कॉस्टिंग बेटा फास्ट आपको वही बताया करना है. The number of different components of where the components are standard or not अच्छा, here are some example of decisions made at the design stage. डिजाइन का तो बेटा क्या क्या चीजें होती हैं. डिजाइन को मैंने बताया ना टारगेट कॉस्ट रिड्यूसमेंट, डिजाइन को भी वर्ड डालो क्योंकि डिजाइन का देखिए ये चीजें आती हैं. रिड्यूस द कॉस्ट ओवर द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कि आप कॉस्ट को रिड्यूस करो. यहाँ ये जो तमाम देखिए ना ये चीज आपको पढ़ने वाली है. ये तमाम वही चीजें जो मैंने आपको मेंशन की, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, these are steps for target cost. 8 steps. Determine the product specification of which equitable sale volume is estimated. क्या बात है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन. देखो प्रोडक्ट बनाने के कहाँ से मिलेगी, क्या करेगी, ये वो हर चीज प्रोडक्ट जो बनाना चाह रहे हैं. सेकंड सेल प्राइस, सेल प्राइस सेट कर दी उसके लिए. उसके बाद क्या है देखो एस्टिमेट रिक्वायर्ड प्रॉफिट टू स्टैंडर्ड डिस्काउंट. फर्स्ट स्टेप क्या होगा, टारगेट कॉस्ट आपको टारगेट सेल प्राइस में से टारगेट प्रॉफिट आपको टारगेट कॉस्ट आएगी. आगे फिर कंपायर द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड एंटिसिपेटेड डिजाइन, मतलब कंपायर करो किसे एंड क्लाइंट कॉस्ट लगे, कंपेयर करो एक्चुअल कॉस्ट क्या है आपने जब प्लान की वो क्या. उसके बाद क्या कॉस्ट गैप, क्लोज गैप,
क्योंकि कॉस्ट गैप अराइज होगा, आपने गैप को क्लोज करना है, ठीक है। उसके बाद निगोशिएट विद कस्टमर बिफोर टेकिंग, यानी कि कस्टमर से निगोशिएट करो किसी तरीके से, अल्टरनेटिव जो अप्रोच लगा के आप उसको निगोशिएट करके कॉस्ट गैप को रिड्यूस करो। इतना क्लियर, ये चीजें खत्म हो जाएगा। फिर इसके अंदर क्या करता है, ये उसे कॉस्ट गैप की रिडक्शन की चीजें बताई हैं। रिड्यूस द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कम कर दो, मटीरियल कम कर दो, यूजिंग स्टैंडर्ड कंपोनेंट वेदर पॉसिबल, कहता है ज्यादा मतलब ना करो, बहुत ज्यादा जो आपने मतलब फैसिलिटेशन की पैकिंग करते हो ना, पैकिंग में तो बहुत सारी चीजें हम एक्स्ट्रा डाल देते हैं, एक्स्ट्रा मतलब जो स्टैंडर्ड चीजें रिक्वायर्ड है वो यूज कर लो। स्टाफ ट्रेनिंग का जो मोर एफिशिएंट टेक्निक यूज कर लो, स्टाफ को ट्रेन करो। अब जो लेबर है उसको काम भी करनी है, 10 घंटे में काम करता है, उसको ट्रेन करो ताकि 5 घंटे में काम खत्म करे, ट्रेनिंग दे दो उनको। क्या एक्वायर न्यू एंड मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी करो जिससे बेहतर हो सके। फिर क्या है, कटिंग आउट नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज। नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज क्या है, कि जो आपके प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड नहीं करती। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि प्रोडक्ट बना रहा हूँ, बाहर में मतलब अब देखो टीचर्स को कॉलेज से लेके जाने के लिए पिक एंड ड्रॉप एक ड्राइवर की जरूरत है ना, ड्राइवर है, लेकिन बात तो होता है ड्राइवर बिजी होता है तो टीचर्स को वेट करना पड़ता है। कॉलेज में कहते 2 ड्राइवर आएगा, कहते हैं यार टीचर को फैसिलिटेट करना है, एक पीछे होगा दूसरा चला जाएगा, वरना दूसरा बैठा है फार दैट्स जो बेटा सेकंड ड्राइवर है, दिस इज एन नॉन वैल्यू एडेड सर्विस, इसमें कॉलेज की वैल्यू ऐड नहीं होती, कॉस्ट है कॉलेज, इसको मेजर फर्क नहीं आता, तो खास बेनिफिट नहीं हो रहा इस चीज से कि 2 ड्राइवर अच्छे एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करते हैं। एक ड्राइवर तो बेटा वैल्यू एडिंग है, टीचर की रेपुटेशन है, टीचर गाड़ी भी आ रही है, बड़ी रेपुटेशन अच्छी हो रही है कॉलेज में, ठीक है। दूसरा ड्राइवर क्या है, नॉन वैल्यू एडिंग, फायदा उससे कुछ नहीं हो रहा, एक्स्ट्रा रखा हुआ है। इतना बेटा कुछ आपके जो प्रोडक्ट बनाते हैं कुछ मशीनें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे लेबर पर्सन होते हैं जो ऐसी हेल्पर रखे हैं, फजूल को 2 हेल्पर रखते हैं, देखो तो ठीक है हेल्पर 2 रखते हैं, दैट्स दीज आर नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज। मतलब वैल्यू जो नॉन वैल्यू एडिंग है उसको कट ऑफ करो, खत्म करो, तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। यूज डिफरेंट मटीरियल, यूज चीप स्टाफ, कहते हैं ये वो टेक्निक है जिनको यूज करके आप कॉस्ट गैप को रिड्यूस कर सकते हैं। तो वही बात है जो अब तक पढ़ी है, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं, कोई चक्कर नहीं, मतलब आप लेक्चर देखो और बुक रीड कर लो, आपका बेटा नाउ योर सिलेबस 100% होगी। आपको क्या होगा बेटा, जो चीजें रिकॉल करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, वो चीजें की सिलेबस आपका बेटा कंप्लीट होगा, आपको ऐसी चीज नहीं रहेगी जो आपको ना। इंफॉर्मेशन का चैप्टर स्टार्ट हमने कर लिया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन बिहेवियर वगैरह हाइलो मसला हर चीज कर दी है, मटीरियल, लेबर, ओवरहेड, मार्जिन ऑप्शन, अल्टरनेटिव कॉस्टिंग मेथड्स,